हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 2.2 का कुछ उदाहरण जो है उदाहरण देखेंगे। इस उदाहरण के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हल करेंगे और हल करते हुए उदाहरण नंबर हम लोग पहला देखेंगे। अभी इसमें एक नंबर कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। फिर कहता है इनके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 2 है। ठीक है, यहाँ हल में हमने लिखा द्विघात बहुपद ax² + bx + c है और इनके शून्यक अल्फा और बीटा हो तब तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग। क्या लिखेंगे? शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है बाबू, कितना दिया है? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। -3 दिया है और शून्यकों का योग जो होता है योगफल वो किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है ना। जब इस पर देखा जाए तब अब शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना दिया है? 2। कितना है? 2 दिया हुआ है। अब इस 2 को लिखेंगे और इसका मान यदि से 2 शून्यकों को लेकर के चलते हैं तो कितना हो जाता है? c/a। ठीक है, अब यहाँ लिखिए आप सूत्र से लिखिएगा और यहाँ हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? बोलो तो बोलो। अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? तो -3 है। तो यहाँ x माइनस में 3 रखिए, गुणा में x है प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? तो माइनस क्या है? प्लस में 2 है, माइनस में नहीं, प्लस में 2 है। ठीक है, अब आगे चलिए माइनस प्लस हो जाएगा, आपका 3x हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा। अब यहां से आपको सत्यता की जांच करनी है या नहीं करनी है, देख लीजिए। इस पर देखिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यहां तक तो आप ज्ञात कर लिए, जिनके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। आगे आपको कुछ ज्ञात नहीं करना है, बस इसकी तुलना करते हुए a का मान निकाल लीजिएगा। और यहां से यदि देखा जाए तो आपका समीकरण ये हुआ। यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था? आपका -3 लेकर रखे थे और यहाँ होता है -b/a। तो b का मान यहाँ क्या हो जाएगा? b के जगह पर इस पर क्या है? तो 3 है, -3 और a का मान क्या हो जाएगा? 1, यानी बराबर में देखिए फिर वही आ गया। फिर यहाँ आ जाएंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? c/a और c का मान यहाँ से लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 2 है और 2 ले लेंगे और a का मान कहां से लेंगे? x² से, जो यहाँ 1 लुप्त है, 1 को इसके नीचे रखेंगे अर्थात आपका 2 आ गया। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। चलिए 2 आ गया, इसका मतलब आपका सही है। यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं आप यहाँ a बराबर क्या है बाबू? 1 है, b बराबर क्या है? 3 है और c बराबर क्या है? 2 है। ये आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसको मिटाएं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। और दूसरा में क्या है बाबू? क्या है? देखिए पता जांच कीजिए कि त्रिघातीय बहुपद px देख रहे हैं ना, यहाँ px बराबर 3x² -5x² -11x -3 के शून्यक t -1 और -1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों के बीच के ठीक है संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए देखते हैं, हल करते हैं। दिया गया बहुपद क्या है? इसके यानी ax यहाँ देखिए 3 होगा, ax³ + bx² + cx + d से तुलना करने पर हम पाते हैं कि
सबसे यहाँ तुलना हम इससे किसका करेंगे, इस px वाला से करेंगे, है ना। सेम समीकरण है, तत्समीकरण उसको बोलते हैं। यहाँ लिखेंगे, यहाँ a बराबर कितना है, इसके सामने देखिएगा कितना है, 3 है। b बराबर कितना है, इसके सामने देखिएगा उसमें कितना है, -5 है, ठीक है। और c बराबर देखिएगा कितना है, c की जगह पर कितना है, -11 है, -11 है। और d बराबर कितना है, तो -3 है, ठीक है। और शून्यक कितने हैं, यानी इसमें x का मान जो शून्यक दिया हुआ है, शून्यक कितने हैं, यहां लिख सकते हैं शून्यक कितने हैं जी, शून्यक कितना है, 3 है, -1 है और -1/3 है, ठीक है। इतना शून्यक, 3 को शून्यक दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, तीनों शून्यक को कि जो ये px वाला है उसको लिख लेते हैं इधर साइड में, px बराबर 3x स्क्वायर -5x स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर नहीं रहेगा, क्यों रहेगा, स्क्वायर -11x और -3। इसमें से क्या करेंगे, बारी बारी से यहाँ रखेंगे, पहले 3 रखेंगे, जहां जहां x है वहां ये पहला शून्यक रखेंगे, ठीक है। रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा, -5 और 5 यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, -11 यहाँ 3 हो जाएगा, प्लस में है सब 3, सब प्लस में रखा जाएगा, माइनस में 3 है ना। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 इंटू ये 3 बार है, यानी 3 कितने बार है, 3 बार, 3 तरीका 9 9 3 27 है, और माइनस ये 3 कितना बार है, तो 2 बार है, 3 तरीका 9 और 9 5 45 हो जाएगा, एक आती है 33 हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 तरीका कितना होता है, जी 81, 7 तरीका कैसे, 1 3 गुना 6 2 8। अब यहाँ से इसको जोड़िए तो 3 8 3 6 6 5 11 के 1 हासिल 1, 3 1 4 4 4 यहाँ 8। अब बताओ तो ये दोनों कट कर कितना हो गया, 0 हुआ कि नहीं हुआ, 0 हुआ, बिल्कुल 0 हुआ। अब फिर हम यहाँ निकालेंगे p, कितना निकालेंगे, 3 निकाल चुके हैं। अब -1 रखेंगे, क्या रखेंगे बाबू, -1 रखेंगे। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, आइए आनंद लीजिए। अब यहाँ में -1 रखेंगे, देख रहे हैं यहाँ रखेंगे 3 -1 का क्यूब, ठीक है। फिर माइनस में है, -5 है, x स्क्वायर -1 का स्क्वायर, फिर माइनस में 11 है, माइनस में 1 रहेगा, माइनस में 3 रहेगा। फिर यहां से माइनस कोई भी संख्या के ऊपर यदि विषम घात हो और वो संख्या माइनस में हो तो उसका वैल्यू जो आएगा वो माइनस में भी आएगा, माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये माइनस में ही होगा, तो यानी -3 हो जाएगा। और ये प्लस है, सॉरी माइनस है, घात क्या है, सम है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया 11 और माइनस में ये 3 हो जाएगा। आप देखिए -5 गो, अब -3 गो, -8 गो, अब -60 गो, अब -3 गो, -11 गो, -11 गो, -11 गो, -11 गो बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। आया कि नहीं आया। अब इसी को सब्सक्राइब ठोकिए, लाइक ठोकिए, शेयर करिए और फिर आ जाइए, फिर एक बार निकालिए, कितना निकालिएगा, तो इसको रखिए, आप ये रख चुके हैं, ये रख चुके हैं, इसको रखकर देखिए 0 आता है कि नहीं आता, 0 आएगा तभी सत्य होगा। अब यहाँ -1/3 रखिए, 1/3 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, जहां जहां x था वहां वहां -3 रखेंगे और उसका मान देखेंगे कि 0 आता है कि नहीं आता है। 0 आता है तो सही है, नहीं आता है फिर एक बार चेक करेंगे। यदि साफ नहीं आता है, कुछ शेष आता है, तो समझिए कि वो सत्य नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्या आता है। 3 माइनस में 1/3 का क्यूब, फिर यहाँ माइनस में 5, माइनस में 1/3 का स्क्वायर, फिर -11, फिर -1/3, फिर -3, ठीक है। यहां से आ जाइएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा कितना, 1/3 27 हो जाएगा। फिर माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं ये तो प्लस हो ही जाएगा, यहाँ माइनस ही रहेगा, 5/9 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11/3 हो जाएगा, माइनस में 3 रहेगा, ठीक है। और यहाँ कितना कट जाएगा, 9 3 27। एक लाइन में और आप जा सकते हैं, -1/9 -5/9 प्लस 11/3
3, अब माइनस में 3, अब इसके नीचे 1 रख के लघुत्तम ले लीजिए। यहाँ लघुत्तम ले लोगे तो कितना हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा 9 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, बोलो 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 बोलो, 9 हो गया, माइनस में 1 हो गया, फिर यहाँ से देखो तो माइनस में 5 होगा क्योंकि हर समान है। अब यहाँ देखो 9 से भाग करो, 3 से भाग करोगे 9 में 3 आएगा, 3 से 11 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा 33, ठीक है। फिर 1 से भाग करोगे 9 में 9 आएगा, 9 से 3 में करोगे तो कितना आ जाएगा 9 3 27, ठीक है। आप जोड़िए 27 को, 1 को 28 को, 28 को 5 को 33 को, 33 को आ रहा है बाबू, 33 को आ रहा है। अब आपका 0/9 आएगा, जिसको 0/9 आ रहा है आप समझिए कि कितना हो गया, 0 हो गया ना 0। अब देखिए तीनों को जब हमने निकाला तीनों 0 आया। अब क्या करेंगे, इसका शून्यक जो है ये आप देख रहे हैं शून्यक, वो अल्फा है, बीटा है और गामा है। इससे हम आगे अब जा रहे हैं, आगे जाकर के देखेंगे कि इससे आपको क्या मिलता है, ठीक है। सत्यता की जांच करेंगे और आगे चलकर इसको समझा रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें जो मैंने हल किया, देखा और देखने के बाद मुझे प्राप्त हुआ कि सबका मान 0 आया। 0 आया तो हमने क्या किया, अब यहाँ क्या लिख देंगे, 0 आएगा तो क्या लिख देंगे, अतः में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, जो मेरा बहुपद है, जो मान है उसको लिखेंगे 3x² या px से बराबर लिख देंगे, px बराबर 3x² माइनस 5x, 3x² बार बार गलती हो जा रहा है भाई, ये क्यों रह रहेगा, आप लोग भी बोलते नहीं है क्यों रहेगा, 5x² माइनस 11 और x माइनस 3 ये क्या हो जाएगा, आप बोलिए 3 के क्या हो जाएगा, तो इसके क्या है जी, के क्या है जी, क्या है बोलिए, के शून्य क्या है, बोलिए क्या है, शून्य बोलो ना, बोलिए शून्य क्या है, सामने दिख रहा है ना, उसी को बोलिए। हाँ तो 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और -1/3 है, ठीक है। यहां लिख सकते हैं, इसलिए हम पाते हैं चाहे छोड़िए, इसलिए अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, हम 3 लिख सकते हैं और बीटा बराबर क्या लिखेंगे -1 और गामा बराबर क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा गामा क्या लिखेंगे -1/3। अब -1/3 लिखेंगे, उसका मान क्या होगा इस पर देखना है, तब हम लोगों का क्या प्राप्त होने वाला है आप देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या हो जाएगा -b/a होता है ना, तो ये होता है, इसको बाद में लिखिएगा, पहले इसको मान को जोड़ दीजिए, 3 हो जाए प्लस में माइनस में 1 हो जाए प्लस में -1/3 हो जाए, बराबर में क्या लीजिएगा बोलिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, 3 हो गया माइनस हो गया -1/3 होगा, 1 रखिए एलसीएम लीजिए 3 हुआ। अब इससे भाग करिएगा, 3 मत में कटेगा, 3 का 9 हो गया, माइनस फिर इससे भी भाग करिएगा, 3 आएगा माइनस में 3 हो गया, फिर इससे भी भाग करिए 1 आएगा माइनस में 1 हो गया, आपका बचा गया 9 में से 3 गया और -1, यानी आपका बच गया 5/3 बच गया। क्या बच गया आपका 5/3 बच गया। अब 5/3 बच गया तो आप देखिए जरा -b/a होता है इसका मान। अब यहां से आप देखिएगा यही ना है, तो b की जगह पर कौन है, ये है ना, आपका प्लस में आया है। आप देखो माइनस में भी होता है, तो माइनस में होता है तो हम इसको रखेंगे, माइनस में दिया ही है एक, उसमें माइनस है, और फिर माइनस में 5 रखेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। अब बाटा में x² का गुणांक होता है, यहां भी हम देख सकते हैं यहाँ गुणांक कि x का गुणांक बटा x² का गुणांक बटा x³ का गुणांक, फिर आपका यही आएगा। फिर इसके बाद हमारा क्या है बोलिए तो, बोलिए बाबू, बोलो तुम बोलिए। अब इसमें हो जाएगा अल्फा बीटा होगा ना, इसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, उसके बाद क्या हो जाएगा आप बोलिए यार, गामा अल्फा बोलो। चलिए शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो यहाँ अल्फा का मान कितना है, देख लो 3 है। अब बीटा का मान कितना है, बीटा का मान -1 है,
ठीक है, बीच में प्लस है, बीटा का मान -1 है और गामा का मान है -1/3 है। फिर क्या है क्या है क्या है बोलिए, गामा है -1/3 है और अल्फा है, अल्फा का कितना है 3 है। आप यहाँ हल करिएगा, करिए यहीं करिए, यहाँ माइनस में या आपका माइनस में 3 हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस, ये माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस में 1/3 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, ठीक है। और यहाँ भी अगर प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन 3 से 3 कट जाएगा, केवल -1 हो जाएगा। बराबर में एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 होगा, 3 होगा तो 3 3 का यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ प्लस में 1 होगा और माइनस में यहाँ 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 9 और 3 कितना होता है 12। अब 12 में से 1 निकालिएगा तो -11/3 होगा, इसका होता है C/A। आप देखिए C/A यानी x का गुणांक बटा x³ का गुणांक, देखिए माइनस में आया है, x का गुणांक -11 है, -11 आया है, ठीक है। अब बटा में x³ 3 आया है तो 3 है, ये आपका सही है। अब इसके बाद आप लेंगे तो एक और होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब तीनों को आपको गुना कर देना है और तब देखना है कितना आता है, यानी C/A। मतलब ये सत्यता की जांच की जा रही है, इतना समझ के चलिए, यही है सत्यता की जांच। यहाँ जो लिख रहे हैं जगह कम लगे, ठोस में हो जाए, कम समय में बन जाए। चलिए अल्फा बीटा गामा का क्या मान हो जाएगा, क्या मान हो जाएगा अल्फा बीटा का, तो अल्फा बीटा और गामा, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणे -1 गुणे -1/3, गुणा करिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 3 1/3, ठीक है। देखिए तो तीनों आ रहा है ना, तीनों आ रहा है, तीनों आ रहा है। तो अब तीनों आया था, कितना आया, तीनों देख लीजिए, गुणा करके देखिए कितना आ रहा है, आप तो देख ही रहे हैं। तो आपका शून्यक पहले का शून्यक अल्फा है, फिर क्या है -1 है, फिर -1/2 है, सॉरी 3 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा, कितना बच जाएगा आपका, इससे कट जाएगा तो क्या बच गया 1। अब क्या होता है माइनस में D/A होता है ना। सत्यता की जांच करेंगे तो माइनस में औचर पद बटा x³ का गुणांक, तो औचर पद यहाँ कितना है देख लीजिए, यहाँ औचर पद कितना है देखो, तो यहाँ देखो बाबू, देखो तो औचर पद कितना है -3 है, मान के चलिए -3 है, माना क्या है। और मैंने कहा औचर पद बटा x³ का गुणांक, तो x³ का गुणांक कितना है देखो तो 3 है ना, तो इसके बाटा 3 करोगे कि नहीं। इसमें माइनस मैंने लिखा है तो माइनस में ये है, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कट के 1 आएगा, 1 आया है कि नहीं आया, 100% आपका सत्य हुआ, सत्यता के जांच हो गया। अब इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, इस क्लास का आनंद लीजिए। धन्यवाद। कम से कम मजा तो लीजिए क्लास का।